आज का हमारा टॉपिक है लॉगरिथम। इस टॉपिक में हम सबसे पहले लॉगरिथम से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। लॉगरिथम एक्यूरेट और रैपिड कंप्यूटेशन के लिए एक यूजफुल टूल है। वो लॉगरिथम जिनकी बेस 10 हो, ऐसे लॉगरिथम्स को कॉमन लॉगरिथम कहा जाता है, और वो लॉगरिथम जिनकी बेस e हो, ऐसे लॉगरिथम्स को नेचुरल लॉगरिथम्स के नाम से जाना जाता है। लॉगरिथम की बेस को दो तरीकों से डिफाइन किया जाता है, a is greater than 0 and a is not equal to 1। अब हम देखते हैं कि किस तरह एक रियल नंबर को लॉगरिथम की फॉर्म में लिखा जाता है। ये हमें एक रियल नंबर दिया गया है जिसे हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा है। इसको लॉगरिथम की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा और इसे हम इस तरह पढ़ेंगे, x is called logarithm of y to the base a। इसी तरह ये हमें एक रियल नंबर दिया गया है, इस रियल नंबर को लॉगरिथम की फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। ये भी हमें एक रियल नंबर दिया गया है जिसे लॉगरिथम की फॉर्म में हम इस तरह लिखेंगे। अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं। एग्जाम्पल में हमें कहा गया है कि फाइंड लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4। इसके लिए हम लेट करते हैं कि लॉग ऑफ 2 टू द बेस 4 x के बराबर है। इस लॉग को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस तरह लिखा जाएगा। जब हम 2 की पावर लेंगे तो हमें ये स्टेप हासिल होगा। हम जानते हैं कि जब बेसिस सेम हों तो उनकी पावर्स आपस में बराबर होती हैं, जिसकी वजह से 2x इज इक्वल टू 1 होगा। इस स्टेप में जब हम 2 को इज इक्वल टू की दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो हमें x की ये वैल्यू हासिल होगी। इस x की वैल्यू को जब हम स्टेप 1 में पुट करेंगे तो हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा। अब हम डिडक्शन फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ लॉगरिथम को डिस्कस करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि अगर a की पावर 0 हो तो वो 1 के बराबर होता है। इसी तरह लॉगरिथम के केस में log ऑफ 1 टू द बेस a 0 के बराबर होगा। इसी तरह रियल नंबर्स के केस में अगर a की पावर 1 हो तो वो a के बराबर होता है, जबकि लॉगरिथम के केस में log ऑफ a टू द बेस a 1 के बराबर होता है। सो दिस इज द लेसन ऑफ दिस सेशन।